नमस्कार, मैं प्रियंका। हमें मुरादनगर जहाँ पे जयंत चौधरी की रैली है, आशीर्वाद यात्रा है, वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरीके से ट्रैक्टरों का उमड़ है और भी लोग हैं। भैया यहाँ किसके लिए आए हो? जयंत चौधरी के लिए जी। जयंत चौधरी RLD? हाँ जी, RLD। के अलावा और पार्टियां? ऐसा जी, किसान यूनियन की माइस है जी, तो RLD बढ़िया मान्य। तो टिकट चाहिए, वो तो किसान यूनियन है। वो तो हमारे क्षेत्र में ना लड़ रहे ना, विधायक तो यही लड़ेंगे, प्रधानमंत्री तो। हाँ जी। आपका क्या नाम है? निखिल नाम है जी, निखिल। यहाँ पे किसके लिए आए हो? जयंत चौधरी के लिए। हाँ जी, मुजफ्फरनगर में भीड़ भी जयंत चौधरी की? हाँ जी। बिल्कुल। मेला लगेगा चारों में, बड़ा बढ़िया, मेला लग रहा है। बड़ा बढ़िया। लेकिन और भी पार्टियां भी तो है। ये बदलाव की लहर है, बदलाव की। बदलाव होकर रहेगा आपकी बार, पक्का पक्का। जयंत चौधरी की सरकार बनेगी आपकी बार। पार्टी है और कोई भी कोई भी पार्टी हो, सबसे ऊपर राष्ट्रीय लोकदल। सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय लोकदल। क्यों? भाजपा ने काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया भाजपा ने, किसानों को फांसी लगा दी। कहाँ इतने अच्छे सारे किसान आत्महत्या करने लग रहे हैं, सबका फांसी लगा दी भाजपा ने। कहाँ अच्छे काम तो किए भाजपा ने। 700 किसान गाजीपुर बॉर्डर पे मर गए। हाँ। आज अभी तक किसी ने उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी, तो इसीलिए किसान बेहद नाराज है फिर भारतीय जनता पार्टी से। किसानों की बात कही है तो टिकैत जी तो सबसे पहले आते हैं ना। तो टिकैत में और हमारे में फर्क क्या? टिकैत में लड़ रहे हैं मैम, हमारी तरफ से ही लड़ रहे हैं वो भी। टिकैत जी वहाँ भी धरने पे भी जाते हैं हम। ऐसा नहीं लग रहा कि टिकैत जी 10 वोट और जयंत चौधरी जी किसी पार्टी के साथ जुड़ जाएं? मैं है ही कि वो तो है ही उनके साथ, RLD के साथ ही हैं सब वोट। जो उनके साथ है, RLD के साथ है, वो वहाँ भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? यही बताऊंगे। क्या कहना? हम ये कहना चाह रहे हैं, RLD कोई पार्टी नहीं है, हमारा परिवार है। अपने परिवार के सम्मेलन में आए हैं। परिवार है। बिल्कुल परिवार है ये हमारा। अभी तो पार्टी है RLD को छोड़ के। और बहुत पार्टी है, सबको वोट दे के देख चुका है सबने। और कोई पार्टी नहीं है, किसानों की एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, और राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेगा किसान। 700 किसान गाजीपुर बॉर्डर पर मर चुका है, किसी ने कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। केवल एक राष्ट्रीय लोकदल है जो हमेशा किसानों के साथ रहा है, किसानों के साथ लड़ाई लड़ी है। और गन्ने का जो रेट डिक्लेयर हुआ है उससे भी किसान बेहद नाराज है। 700 किसानों की शहादत की बात है। आपसे कहूंगी, कल सिंधु बॉर्डर पर जो घटना हुई उस पर क्या कहोगे? अभी उसका सच्चाई आने तो सामने सबको पता चल जाएगा। बॉर्डर पे जो घटना हुई है, राकेश टिकैत जी ने भी कहा है और संयुक्त किसान मोर्चे ने भी कहा है, किसान संयुक्त मोर्चा जो घटना हुई है उसका साथ नहीं देगा, हम उसके खिलाफ हैं। मंच पे टंगी मिली है। मंच पे तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कैसे पुलिस प्रशासन की इतनी वहाँ PSC लगी हुई है, मिलिट्री लगी हुई है, ऐसे इस तरह की घटना कैसे होगी वहाँ पुलिस प्रशासन के होते हुए भी? आप सब युवा हैं, आपको क्या लगता है जयंत चौधरी की जयंत चौधरी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी से पढ़ा लिखा नेता मुझे तो नजर यूपी में कोई आ नहीं रहा। जयंत चौधरी अखिलेश जी नहीं है क्या? अखिलेश जी जयंत के साथ है ना। आप किसी भी पार्टी के कोई भी नेता को बैठा लो और हमारे जयंत चौधरी को सामने बिठा लो, दोनों का कंपटीशन करवा लो, अगर जिसमें ज्यादा काबिलियत हो उसकी सरकार बन जाएगी। बात अखिलेश जी को देख लो ना। अखिलेश जी को भी बैठा लो। जयंत जी के अखिलेश जी और जयंत जी साथ लोकदल है और वो साथ में है। और मैं तो ये कहता हूँ कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे जयंत चौधरी के साथ डिबेट करें। मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी, कांग्रेस, बसपा माना जाए सपा और RLD एक है। बिल्कुल एक है, बिल्कुल माना जाए। बिल्कुल एक है। बिल्कुल एक साथ लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल एक हैं, एक हैं। तो भाजपा कहाँ जाएगी, कांग्रेस कहाँ जाएगी? कहीं भी जाओ हमारी माइस है। भाजपा की ये 400 सीट कह रहे, लिख लो 40 आवेंगी। योगी जी कह रहे 350 पार। योगी जी से कहने से कुछ हो रहा? योगी जी ने तो सुनो, योगी जी ने तो नूबी कही थी 450 रुपए घंटे का भाव करेंगे। अपनी बात पर क्यों ना कार्य करा, क्यों ना 450? तो होगा ना 2022 में 3 महीने हैं। 3 महीने में कोई लॉलीपॉप हो सरकार के पास तो हमें बता दे। 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होने की बात थी, 14 महीने में नहीं हुआ। सरकार 7 साल से कहती हुई आ रही है। और ये जो सरकार बीजेपी की बनी थी ना, सेंटर में और स्टेट में, ये किसानों के बिना नहीं बनी। किसानों को इतने बड़े बड़े लॉलीपॉप इन लोगों ने दिए हैं ना, तो किसान की नाराजगी है। 700 किसान शहीद हो गए। क्या मोदी जी के मुंह में गम आ गई थी? क्या दही लग गई मोदी जी के मुंह में? अच्छा आप लोग बताओ, जयंत चौधरी जी के मुद्दे क्या है चुनाव? जयंत चौधरी जी का मैनिफेस्टो पढ़ो आप। हाँ। ठीक है, विकास के मुद्दे पे बात करता है। कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते वो। जब से किसान आंदोलन कर रहा है, कभी हिंदू है, कभी मुसलमान है, कभी सिख है, उसको ये बोलो वो किसान है। सरकार ने कभी साहू जी से बात करो। आप बताइए। हाँ जी,
जयंत चौधरी जी आरएलडी के हैं और भी तो पार्टियां हैं यूपी में। यूपी में हाँ। हमेशा जयंत चौधरी के किसान की राजनीति करते हैं, हमेशा किसानों के साथ रहे, हर समय दुख सुख में रहे। उनके दादा भी चौधरी चरण सिंह भी किसानों के हमेशा हित में रहे, किसान नेता रहे। अजीत सिंह हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। आज जयंत चौधरी हैं जो कोई भी लड़ाई है उसमें हमेशा आगे रहे हैं, किसानों पर कहीं भी अत्याचार हुआ। आरएलडी और सपा का गठबंधन सुनने में बहुत आ रहा है हाँ, आजकल। गठबंधन उनका हो चुका है, फाइनल अभी जारी नहीं कर रहे हैं लिस्ट, गठबंधन हो चुका है। गठबंधन हाँ जी, गठबंधन हो चुका है। तो अगर देखा जाए कि अगर भारतीय किसान यूनियन से कोई एक पार्टी है तो जयंत चौधरी की पार्टी मानी जाए। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा है, किसान यूनियन राजनीतिक है। हाँ। लोकदल राजनीति करता है और अपने मेंबर जो भी हमारे विधानसभा लोकसभा में पहुंचते हैं वे हमेशा लोकदल किसानों की लड़ाई लड़ता है, मजदूर की लड़ाई लड़ता है, गरीब की लड़ाई लड़ता आप है। टिकैत जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? टिकैत ये है वे एक जो है राजनीतिक नेता हैं, वे भी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं अपने हिसाब। लेकिन आजकल बहुत कहा जा रहा है टिकैत जी योगी जी के सलाहकार बन गए हैं। ऐसा है जी, ये तो कुछ चंद लोग बदनाम करने के लिए एक दूसरे को करते हैं, ये इसका कोई किसानों को आतंकवादी भी जाता है क्या? उनकी बात मान ले क्या? किसान आज तक गवर्नमेंट ने किसानों को किसान कहा क्या? मुझे ये बता दो, आज तक गवर्नमेंट ने किसानों को किसान कहा तो बता दो। कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी विदेशी फंडिंग कहते हैं, 4 बार हाईकोर्ट, चलो, आप 4 बार मुस्लिम समुदाय से हैं। आप मुझे ये बताओ, आप एक मिनट, मुस्लिम समुदाय से हैं, उवैसी जी भी तो आ रहे हैं ना। हाँ। उवैसी जी के बारे में क्या कहोगे? सही है, सब अपनी जगह ठीक है, सबने लंका लगा रखी है, मोदी ने तो खास तौर से आरएलडी का झंडा पकड़े हो। आरएलडी तो सही है वो, और उवैसी जी ओवैसी भी ठीक है अपनी जगह। सही है अपनी हाँ। जगह। लोग कहते हैं उनके भाषण बहुत अच्छे होते हैं उवैसी जी के। बस ठीक है, वो अपनी जगह सही है यार। मोदी तो लंका लगा ही रहा है। अभी दासना में उवैसी जी आए थे, गए थे क्या? मैं तो ना गया, मैं तो नहीं बाहर था उस टाइम। कहा जा रहा है उवैसी जी आ रहे हैं, वोट बैंक अखिलेश जी की काटने आ रहे हैं। इस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते। अब तो किसान आंदोलन के पीछे ना या हाथ दौड़ के पड़े हुए हैं। हाँ। कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे बना करके लाते हैं। आप वो देख लो, लखीमपुर वाला कांड, इन्होंने सोची समझी साजिश थी। लखीमपुर के बाद ही तो कहा जा रहा है कि क्या कहा? टिकैत जी योगी जी के सलाहकार बन गए हैं। क्या योगी जी को क्या दे दिया टिकैत जी ने? ऐसा समझौता तो करा दिया ना। अगर समझौता नहीं हो रही है, समझौता किसी भी चीज का होना जरूरी है। समझौता ही होता है, कोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ, होता तो वही है। आप ये बताओ, जब से सरकार आई है 5 साल के अंदर किसान का 1 पैसा नहीं बढ़ा, बिजली के कई गुना। गन्ने पे इतने रुपए बढ़े हैं। कैसे बढ़े? सुनो 1 मिनट सुनो, 5 साल के अंदर अब बढ़े हैं। हाँ। हैं जी, 5 साल इस तरह चल गए, बिजली की 4-5 गुना वो बढ़ गई। पिछले साल का पेमेंट भी ना 1 मिनट सुनो, पिछले कहना गन्ने के पिछले 5 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ा। पिछले साल का गन्ना बकाया पड़ा हम पे। हमारा अगला सीजन चालू हो रहा, जनवरी का पेमेंट मोदी नगर पे हुआ है। लोग कह रहे हैं वोट तो हम बीजेपी को देंगे। ऐसा है जी, कुछ चंद लोग उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँ, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं, अरे एक बात बताओ, सुनो, अरे एक बात बताओ, मोदी नहीं बहुत बढ़िया। अरे सुनो, बताओ भैया। अरे एक मिनट सुन, तब गड़बड़ मत करो बिल्कुल। हाँ। मोदी नहीं है, क्या देश में जनता मर गई? या 70 साल से देश में प्रधानमंत्री नहीं थे? हमारे देश ने आज तक इतने प्रधानमंत्री दिए जिन्होंने विकास करा, इसने तो सारा देश बेच दिया। जो सड़कें सरकारी थी उन्हें बना के दोबारा उनकी मरम्मत करके उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, टोल टैक्स लगाए जा रहे हैं। चौधरी जी की रैली में देखा जा रहा है युवा बहुत आ रहा है। हाँ, देखो युवा हर बूथ जीतेगा यूथ, हर बूथ जीतेगा यूथ। अब हमारे जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने बीजेपी वालों ने बना लिया अपनी IT सेल। अब कुछ भी करो, अभी एक वहाँ हुआ था, राकेश टिकैत ने नारा लगाया था, अल्लाह अकबर हर हर महादेव, उन्होंने दिखा दिया अल्लाह अकबर उनकी IT सेल ने। अब हमारे बुजुर्ग हैं, फ़ोन चलाना नहीं जानते, तो हम उनकी IT सेल बन के इन्होंने हमें पढ़ना सिखाया। अब हमें हमारे हाथ में कलम दी, तो अब हमारा फर्ज है हल का हम इनका कर्ज उतारें। कर्ज उतारने का समय है अभी हो। तो सपा और भी तो पार्टियां, कांग्रेस है, भाजपा मैं सुनो एक बात बता रहा। मैं सपा रालोद का गठबंधन है। अखिलेश यादव ने जिन घरों में बिजली नहीं उनमें लैपटॉप दे दिया युवाओं को। और इन्होंने तो योगी जी भी तो कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं लैपटॉप। अब सुनो, 5 साल में अब चुनाव आए हैं, तो अब दे रहे। 5 साल में अब चुनाव आए हैं, 5 साल में अब चुनाव आ गए, तो इन्होंने भाई अब लैपटॉप देंगे युवाओं को, यो देंगे। हमें देख लो कितनों को मिल जाएंगे, कितने रोजगार मिले बताओ, कहाँ मिले? सुनो एक बात और बताओ, महामारी इतनी बड़ी थी ना, जितनी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा लगा दिया, इतना रोकने पे लगाते तो जितनी ऑक्सीजन से मौत हुई है ना, इतनी मौत ना होती।
ये जो दावे कर रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, बुरा सुनो नहीं है एक बात और 5 किलो ना दीजिए, हमसे ले जाओ आके और हमें टाइम पे पेमेंट दिला दे। 5 किलो अनाज की बताओ, हुड़दंगबाजी मत करो मेरे। उस पे जो मोदी जी ने वो छपवाया, हर उसमें था उनकी योजना थी, उस पे जो उन्होंने वो छपवाया उससे अनाज से ज्यादा खर्चा तो उस पे लग गया। सबका विकास सबका प्रयास मोदी जी के। मोदी जी के मंत्री घूम रहे हैं ना, इनसे कह दो 5-5 किलो अनाज बांट रहे ना, ये 10-10 किलो अनाज और चावल हमारे गांव से लेके आया मैं। हमारा हम एक बार बताओ, मोदी जी के बाप का अनाज है, अनाज हम पैदा करते हैं, हमारा अनाज बांट रहा है वो एक बात बताओ क्या है उसका मोदी का? किसान ही केवल ऐसा है जो अपना मतलब चीज बनाता है, उसे रेट सरकार तय करती है। बाकी कोई भी कंपनी अपना अगर प्रोडक्ट बना रही है तो रेट भी कंपनी तय करती है। किसान का रेट MSP पे चर्चा नहीं कर। 2022 के चुनाव में सुपड़ा साफ बीजेपी का, बिल्कुल सुपड़ा साफ। कहाँ साढ़े जयंत अखिलेश आ रहे हैं, जयंत अखिलेश जी की सरकार बनेगी। बिल्कुल जयंत अखिलेश गठबंधन में। आपसे पूछना चाहूँगा, आप योगी जी कहते हैं 350। नहीं हम सब बता दो, इतने घूम रहे हो आप, ये बता दो आपको क्या लग रहा? आप एक सवाल बता दो हमारा। अरे ये नहीं कह सकते तुम बात। आप बताइए, क्या? योगी जी कहते हैं 350 पर। 350 पर मोदी जी, योगी जी पीछे की जीरो उड़ जाएगी, 35.5 पीछे की जीरो उड़ जाएगी, पीछे की जीरो उड़ जाएगी। आपसे पूछना चाहूंगी, आप कितने नंबर देंगे योगी जी को? योगी जी को असलियत में 0 में से भी और घटा कर तो घटा पड़ा सारा माइनस नहीं, यहाँ तो माइनस में प्लस में कोई ना। हाँ सब माइनस में, यहाँ प्लस में कोई ना। यहाँ चीज बताओ, ये कुछ घर से लेकर आए थे अपने नूखे, हम इतना गल्ला बांट रहे हैं, कुछ लेकर आए थे? कहते नहीं है, जो महाराज पे सन्यासी है मठ में चले जाएंगे, मठ में चले जाएंगे अब की बात, मठ में बिल्कुल भेज देंगे। पहाड़ों में जाओ, मैं वहाँ तप कर तो आए थे। और ऋषि मुनि पहले से ही पहाड़ों में तप करे, तो पहाड़ों में जाओ। योगी जी ने गंगा में बैठ के कसम उठाई थी कि 14वें दिन पेमेंट कर देंगे गन्ने का। हमारे मोदी ने शुगर मिल का पेमेंट अभी जनवरी का हुआ। तो किया है ना, कुछ किया है, इतना तो सब कुछ कर रहे हैं ना, सब भी कर रहे थे। पहले कसम उठाई गंगा में, वो गंगा मैया ले जाएगी ना ठाके, गंगा मैया ले जाएगी ठाके ना। हाँ जी, विकास इतना किया है हर जगह, विकास देखो ना। किसान को कुछ नहीं चाहिए, किसान को अपनी 2 चीज चाहिए, लाभकारी मूल्य और उसका जो वाजिब दाम हो टाइम से मिल जाए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ के किसानों का कहना है कि RLD और सपा गठबंधन होगा, वहीं उसके ऊपर योगी जी को नंबर भी देने की बात कही है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए।